परदेसी चिट्ठियां You know what, गुल? तुमसे गिरा हुआ और घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, जिसने अपनी बहन का घर ही बर्बाद कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया और अब तक जो कुछ भी हुआ है सब मेरे हक में बहुत बेहतर हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। भाई नहीं, भाई मुझे मार जाने दे भाई। खोलो, क्या कर रही है तुम? भाई मुझे मार जाने दे। पागल तो नहीं होगी? मुझे छोड़, मैंने उसको बहुत दुख पहुंचाया, मुझे छोड़ भाई। छोड़ो, इससे मैं कह रहा हूँ, छोड़। गुड़िया रानी हूँ। क्या कर सकते हैं महरोज भाई? मैंने आज से कहा था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें साजिशों में फंसाया जा रहा है, बहुत पछताओगे तुम। लेकिन नहीं, मेरे और गुड़िया के नसीब में जो लिखा था वही होकर रहा। आली, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की और सुंदर के हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है। महरोज भाई, मैं खुद ही तो ये घर उसके नाम कर चुका हूं। ये कोई आसान बात नहीं है आली, जिंदगी भर की कमाई है तुम्हारी, मेहनत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जज्बाती वाबस्तगी है तुम्हारी इस घर से। तुम लोग कैसे ये घर छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूं कि स्टे ऑर्डर ले लो, कोर्ट में केस कर दो, बैठे रहो इस घर में, कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ के जाने की। नहीं महरोज भाई, ये घर मुझसे छीन कर वो मेरा और मेरी गुड़िया का नसीब नहीं छीन सकता मुझसे। ये घर अब सुंदस के नाम है, वो जो कल तक मेरी बीवी थी। और वो तुम्हारी बीवी थी, है नहीं? नहीं महरोज भाई, मैं उसके खिलाफ ये सब कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम केस करने से डर रहे हो या किसी बात से परेशान हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच महरोज भाई। ना ही मैं परेशान हूं और ना मैं डर रहा हूं। चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मगर ये देखना चाहता हूं कि मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद वो लोग कितनी पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। बहुत आला ज़र्फ है तुम्हारा वाली, अल्लाह तुम्हें और हौसला और हिम्मत दे। आपको भी, सीरियसली आपकी अल्फाज मेरे लिए बहुत अहम है। देखो आली, जिंदगी के किसी भी मामले में, कभी भी, कहीं भी, जब भी मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई नो। ओके आली, अब मैं चलता हूं। अरे तुम गुड़िया से नहीं मिलकर जाओ? यहाँ तुमने तो कहा कि सारी रात वो बुखार में जलती रही है, आराम करने दो उसे। और वैसे सच पूछो तो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जब वो जाग जाए तो मेरा प्यार और दुआ क्या। आई विल। कैसे खोला ताला? कैसे खोला ताला तुम दोनों ने, जब मैंने मना किया था? वो आलियान सर ने कहा कि मैंने भी तो कुछ कहा था ना। वो मालिक हैं। आज से मालिक मैं हूं इस शोरूम का, तुम सबका। तुम सब लोग मेरे मुलाजिम हो। मेरा कहां मानना है तो यहां रहो, नहीं तो छुट्टी करो यहां से। सर आप जैसा कहो वैसा करेंगे, हमें तो नौकरी करके पेट पालना है। मालिक आप हो या आलियान सर, हमें तो अपने पेट पालने से गर्ज है। तो फिर अपने पेट पर लात मत मारो, जैसा मैं कहूं वैसा करो।
जी सर, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कहीं तो ताला मंगवा के ऑफिस बंद करवा दूं? नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन और आने दो उसे शोरूम। और हाँ सुनो, अगर आर्यन को किसी ने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं देख लूंगा तुम दोनों को। ऑक्शन से वापस आकर बात करता हूं बाकी की। ओए साले, नमक हराम, इस शख्स का साथ देने के लिए तैयार हो गया तू? इसका हुक्म मानेगा अब? यार मैं घर का अकेला कफील हूं, बहनें हैं, माँ है। अगर इसका कहना नहीं मानूंगा तो नौकरी चली जाएगी। खिलाने वाली और पालने वाली जात अल्लाह ताला की है। आलियान सर जैसे इंसान के साथ हम धोखा अगर करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। पता नहीं क्या चक्कर चलाया इस शख्स ने और कब्जा करके बैठ गया पूरे शोरूम पे। यार तुम आलियान सर से कुछ मत कहना। मैं यहां रुकूंगा तो करूंगा ना। मैं इस शख्स के साथ नौकरी नहीं कर सकता। कह देना इस जाहिल इंसान से। चला गया साजिद। आली, महरूज चला गया? हाँ बीजान। वैसे वो आया क्यों था? मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। क्यों बीजान? मुझे अब उस घर के किसी भी फर्द पे भरोसा नहीं है। क्या पता फिर अंदर घुसने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हो। मेरे से भला वो क्या ले सकता है? फिर भी तुम इन लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है। अच्छा जाओ, तुम जाके आराम कर लो, सारी रात के जागे हुए हो। मैं जाग रही हूँ। बीजान, परीसा का ख्याल रखिएगा और उसका बुखार चेक करती रहिए। मैं कर लूंगी। आजकल के ज़माने में तो इंसान को बहुत चालाक और तेज तर्रार होना चाहिए। इन दोनों बहन भाइयों की तरह सादा और मासूम नहीं। अरे, आप तो ऑफिस गए थे, वापस क्यों आ गए? नहीं गया ऑफिस, आली के घर गया था। दिल उदास हो गया मेरा। ऑफिस जाने का दिल ही नहीं करा। आली की तरफ? आप आली के घर गए थे? आली से मिलने या सहरी से मिलने? क्या बकवास कर रही हो तुम? जब वो लड़की इस घर में मौजूद थी तब भी आपके दिल में उसके लिए बहुत हमदर्दियां जागती थी। जब उसे मैंने धक्के मार के इस घर से निकाल दिया तो आपने परीसा के साथ उसे आली के घर भिजवा दिया। अब आली सुंदस को तलाक दे चुका है और आरिश परीसा को। क्या रिश्ता रह गया उन लोगों से हमारा जो आप उस घर में जाके बैठे? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उसके साथ। इंसानियत का एक ऐसा रिश्ता जो ना कभी कमजोर पड़ सकता है ना टूट सकता है। इंसानियत और शराफत का रिश्ता है मेरा आली और परीसा से। बेवकूफी की बातें मत करें। आप उस घर में जाकर चक्कर लगाते रहेंगे और हमदर्दियां जताते रहेंगे तो हम लोगों की इज्जतों का क्या होगा? तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत की वजह से मैं अपनी इज्जत खाक में नहीं मिला सकता। अपने जमीर का गला नहीं घोंट सकता मैं। अच्छा, तो देखती हूँ मैं, देखती हूँ कैसे आप आली के घर जाते। आज के बाद आप आली के घर नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगा मैं? क्योंकि उस घर में सैरिश मौजूद है।
और मैं समझ रही हूँ कि आपके दिल में उसके लिए कुछ है। अगर समझ रही हो तो समझो बैठ के। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे आए भाभी, नाश्ता कर लो। शुक्र है बुखार कम है। भाई कहाँ है? सारी रात आपके पास बैठे रहे, रोते रहे, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए। कैसे है वो? हाँ वो अब ठीक है, बीजान ने उनको सुला दिया है। चले आप नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। प्लीज भाभी। भाभी ना कहो मुझे। क्यों? तो मुझे आरिश के रिश्ते की वजह से कहती थी भाभी, और अब जबकि ये रिश्ता नहीं है तो मुझे भाभी ना कहो। तो फिर क्या कहूँ? कुछ भी कह लो, मेरा नाम ले लो, लेकिन भाभी ना कहो, मुझे हर्ट होता है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बात? खाना खाने में बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी, अपना ख्याल रखेंगी, अपने लिए जिएंगी और दुनिया को दिखा देंगी कि आप वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा लोगों ने आपको समझा है। चले अब जल्दी से नाश्ता कीजिए और भाई के उठने से पहले फ्रेश हो जाइए। वो आपको मुतमईन देखेंगे तो वो भी मुतमईन रहेंगे। बीजान किधर है? बीजान ने भाई को सुलाया और मैंने उन्हें सुला दिया। कितनी बार फोन मिला चुका हूँ, ये आली रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। देख लीजिएगा खाला, बहुत चालाक लोग हैं। बदला लेने के लिए महरूज की शादी सैरिश से करा देंगे, और अगर ऐसा हुआ ना खाला तो मैं कयामत मचा दूंगी। मैं परीसा नहीं हूँ जो खामोश होके बैठ जाऊंगी। बस कर दो शादाब, ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। मेरा बेटा है, मैं उसे समझाऊंगी, ऐसे मना करूंगी वहां ना जाए। हाँ, समझा दीजिए आप अपने साहबजादे को। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं आपको सच बता रही हूँ खाला, मैं आसमान सर पे उठा लूंगी। अरे भाई ऐसी नौबत नहीं आएगी ना, कहा आसमान सर पे उठाने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा चलो बस करो, बस चुप करो रो। अरे बेटा है मेरा, समझा लूंगी मैं उसे, बस करो शादाब। रबी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं कब से आली का फोन ट्राई कर रहा हूँ मगर वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? असल में पूरी रात वो सोए नहीं मेरी वजह से, तो रेस्ट कर रहे हैं। ओह, वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बेहतर। वैसे ये अपार्टमेंट की कीज हैं, ये आली को दे दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे कॉल करें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये किस अपार्टमेंट की कीज है? भाई आपने तो कोई खबर ही नहीं ली। वो लोग घर छोड़ के जा भी रहे हैं या वहीं पे जमकर बैठे हुए हैं? जाएंगे, उनके तो अच्छे भी जरूर जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग इतने आराम से घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाएंगे तो धक्के देके निकाल दूंगा उनको। वैसे मुझे कभी कभी बहुत फख्र होता है कि आप मेरे भाई हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जिस तरह आप मेरे लिए सोचते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही कम भाई होंगे जो अपनी बहनों के लिए इतना करते होंगे। अभी देखती जाओ कि तुम्हारा ये भाई अपनी बहन के लिए क्या क्या कुछ करेगा। अच्छा, क्या क्या करेंगे? सरप्राइज। जैसे जैसे वक्त आएगा तुम्हें पता चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं अम्मी के साथ मार्केट जा रही थी, आपको कुछ चाहिए? 2 शर्ट्स ले आना, वाइट। ठीक है। भाई, 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 गुड़िया, भाई वो तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है अब बुखार नहीं है। दवाई खाई थी? जी। आप भूखे क्यों सोए जा रहे हैं? दोपहर हो गई है, बीजान ने खाना बनाया कि खा लें। और वो रबी आया था किसी अपार्टमेंट की चाबियां लेकर। भाई, अगर आप ऐसे ही मुझसे नाराज रहेंगे तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। परीसा, खबरदार जो तुमने आइंदा कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया। अच्छा चलो बस करो, नहीं हुआ नाराज। और तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, हंसते मुस्कुराते। चलो अपना मुंह ठीक करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जो भी बात थी मैं सब भूल गया हूं, और तुम भी अब उसे अपने जहन से निकाल दो। पक्का भाई? चलो खाना खाते हैं। आ गए तुम? सुना शादाब से लड़के गए तुम? मुझे भूख लग रही है, शादाब से कहीं खाना देते मुझे। इधर आओ, मेरे पास आके बैठ, कुछ जरूरी बात करनी तुमसे। इधर आओ। आइंदा तुम माली की तरफ नहीं जाओगे। मुझ पे पाबंदियां मत लगाएं आप। अरे ये क्या बात की तुमने? महरोज, तुम तो मेरी आंख का इशारा समझ लिया करते थे, और अब मेरे कहने पे भी तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। क्या हो गया तुम्हें? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मेरे सामने जबान चलाओ? अम्मी, उसकी फजूल बातें सुन के गया था मैं, और अब आपने फजूल बातें शुरू कर दी। अरे 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 अरे, ये फजूल बातें नहीं है। और ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये सोचने समझने का मुकाम है, गौर करो तो तुम्हें समझ आएगा। इतना अच्छा वक्त था जब बारिश दुबई से आया, तुम उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे सुंदर से, सब कुछ कितना अच्छा था। इस घर से तो जैसे खुशियां रूठ ही गई। गुड़िया
नहीं भाई, मुझे नहीं छोड़ना ये घर। मेरा पूरा बचपन गुजरा है यहाँ पे, मेरी यादें जुड़ी हैं इस घर से। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ ये घर? जानबूझकर किया तुमने। मैं, तुम और गुड़िया लोगों की साजिशों में उलझ गए और देखते ही देखते हम दोनों के दरमियान कितने फासले आ गए। 2 दिन का टाइम दिया था आपको, शायद भूल रहे हैं आप।